हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग विद पीएसके। मैं वहाना सारशत में यहाँ पे लेके आई बेड थ्योरी ऑफ एडजप्शन, जो कि पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री का। सरफेस केमिस्ट्री में सेलेक्ट दो आइसोथर्म्स और हैं, इसको बेड आइसोथर्म भी बोलते हैं। तो इससे पहले दो पार्ट है, फ्रंटली एडजप्शन आइसोथर्म एंड एक और है उसको बोलते हैं लैंगम्यूर एडजप्शन आइसोथर्म। अगर आपको उनकी भी वीडियो चाहिए तो मैं उनको भी अपलोड कर दूंगी। बट यहाँ पे मैं बेड थ्योरी लेके आई। बेड मतलब 3 साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोनर, एमिट एंड टेलर। ओके, ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। और ये एप्लीकेबल होती है मल्टी लेयर्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि जो फ्रंटली आइसोथर्म है और जो लैंगम्यूर एडजप्शन आइसोथर्म वो यूनिफॉर्म लेयर पे वर्क करती है, यानी कि 1 लेयर पे मोनोलेयर। एंड यहाँ पे जो इक्वेशन है इसकी सिंपल आपको याद करने का क्या तरीका है, y = c + mx। इसकी वैल्यू याद कर ली तो आपने ये समझ लो याद हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पे याद करनी है p/v टोटल, ब्रैकेट में p0 - p एंड c यानी कि इंटरसेप्ट है हमारा, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है तो c की वैल्यू है 1/v मोनो k और प्लस k-1 ये जो mx है k-1/v मोनो k एंड ब्रैकेट में जो दिया हुआ है x पे आएगी, ठीक है, तो p/p0। तो इसे बेड आइसोथर्म या बेड इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए y की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू m एंड x। ओके, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं P0 और P ये सब क्या क्या है। P है प्रेशर ऑफ गैस एंड P0 है सैचुरेटेड प्रेशर, जो कि प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंडेंस द गैस इनटू लिक्विड। मतलब गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो प्रेशर अप्लाइड होता है उसे P0 बोलते हैं। ओके, P0 यहाँ पे इनिशियल प्रेशर मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे प्रेशर है सैचुरेटेड प्रेशर ये। ओके, जो कि गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए यूज होता है। VT है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, वो VT मतलब टोटल वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम गैस एडजॉर्ब, जो गैस एडजॉर्ब हो रही है उसका टोटल वॉल्यूम। एंड V मोनो है वॉल्यूम एडजॉर्ब टू फ्रॉम मोनो लेयर। तो जो मोनो लेयर पहले एक लेयर जमा होगी, यानी कि देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेयर है इसके लिए जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो V मोनो है। ओके, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं, इसके मैंने पोस्टुलेट्स लिखे हैं बेड आइसोथर्म के 9। ओके, तो 1 बाय 1 मैं अभी इनको पढ़ के सुनाती हूँ, आपको समझाती हूँ। एप्लीकेबल फॉर फिजिक्स ऑप्शन, यानी कि फिजिक्स ऑप्शन यानी कि जो यूनिलेयर मल्टीलेयर पर वर्क करता है। ओके, और फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है, मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन होता है, इसीलिए जो बेड आइसोथर्म है वो फिजिक्स ऑप्शन पे काम करती है। एंड आपको पता ही है, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है, और उसका जो एनर्जी होती है 10 किलो कैलोरी से कम ही होती है एंड इन्वॉल्व फिजिकल फोर्सेस एंड रिवर्सिबल भी होता है वो, तो उसी पे ये वर्क करता है, यानी कि बेड थ्योरी। तो ये मैंने आपको फिजिक्स ऑप्शन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। लैंगम्यूर थ्योरी जो है रेस्ट्रिक्टेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर, यानी कि जो लैंगम्यूर की थ्योरी है वो मोनोलेयर के लिए वर्क करती है। ओके, तो इसीलिए ये बनाएगी बेड थ्योरी, ये मल्टीलेयर के लिए। बेड थ्योरी कंसीडर्स द मल्टीलेयर एडजप्शन ऑफ आइसोथर्म। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले ये लैंगम्यूर थ्योरी तो इस पर वर्क करेगी 1 मोनोलेयर पे, एंड जो एडजप्शन इसमें भी क्या होता है कि ये जैसे कि इसको हटा दें तो यहाँ पे जो लैंगम्यूर की जो थ्योरी निकल के आती है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें क्या होता है कि डिजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन इक्वल होते हैं, तो वो जो है कंसीडर हो जाते हैं, यानी कि जो है प्लेन में पूरा सिंगल जो है 0.0 से चलता है उसका एंगल। ओके, तो RD = RA हो जाता है उसमें लैंगम्यूर थ्योरी में। अब यहाँ पे देखिए 4 लेयर दे रखे हैं, मल्टी लेयर है। ओके, और nth लेयर तक ये जाता है ना। अब यहाँ पे ये देखिए इधर लिख रखा है मैंने देखो आपके लिए नोट्स बहुत अच्छे से बनाए कि आपको समझ में आ जाए। या डज नॉट इफेक्ट, जो बीच वाला पार्टिकल है वो इधर उधर दोनों तरफ इफेक्ट नहीं करता अपना, ठीक है। एंड आगे सिमिलर टू लैंगम्यूर थ्योरी द सॉलिड सरफेस हैव यूनिफॉर्म और लोकलाइज साइट। तो यूनिफॉर्म साइट्स हैं, देखो सब एक जैसी साइट्स लगी हैं एक ही लाइन में। ओके, तो यूनिफॉर्म साइट्स हैं सेम सिमिलर टू लैंगम्यूर थ्योरी। नेक्स्ट देखो द एडजप्शन एट वन साइट डज नॉट अफेक्ट नेबरिंग साइट। तो जो एडजप्शन है मैंने अभी बताया था, इस मॉलिक्यूल का एडजप्शन ना तो इसको ना इसको अफेक्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द मॉलिक्यूल कैन बी एडजॉर्ब्ड सेकंड, थर्ड एंड nth लेयर्स। तो मॉलिक्यूल को सेकंड, थर्ड और nth लेयर्स में एडजॉर्ब किया जा सकता है, जो कि मैंने nth लेयर ऊपर तक अभी आपको बताई थी। एंड आगे देखते हैं एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेयर एडजॉर्प्शन इज एज्यूम
टू बी कांस्टेंट। तो जो फर्स्ट लेयर है इसकी एनर्जी जो है E1 होती है, इसकी एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट लेयर की E1 होगी। ओके, और जो nth लेयर है, यहाँ एनर्जी ऑफ सक्सीडिंग लेयर्स AEL इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट एनर्जी ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो गैस के लिक्विफिकेशन के अकॉर्डिंग मतलब इक्वल टू होगी, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा फर्स्ट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला फॉर्मूला सेम आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे E की पावर आएगी E1 माइनस EL। ओके, तो यहाँ पे K देख लेते हैं, मोलर गैस कांस्टेंट है, एंड हीट ऑफ E1 है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट लेयर, एंड EL है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ अभी मैंने दिखाया भी था, अच्छा आपको नहीं दिखाया। ये वाला x है ऊपर, और सॉरी ये y है, और ये x है, और ये स्लोप है हमारा c, एंड ये m स्लोप है, c इंटरसेप्ट है। और यहाँ पर ऊपर आ जाइए इक्वेशन में, सेम वही दे रखा है, y c m x। ओके, तो यानी कि y साइड पे p अपॉन v टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो y पे p टोटल अपॉन Vt माइनस P। ओके, Vt P नॉट माइनस P। तो ये वही इक्वेशन है, ये जो है लीनियर इक्वेशन है, तो इसीलिए कांस्टेंट लाइन आएगी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, द एडजॉर्प्शन ग्राफ इज ऑब्टेन्ड फॉर N2 ऑन सिलिका जेल। नाइट्रोजन को सिलिका जेल पे ऐड करते हैं, सिलिका जेल पे, उसके लिए ये एडजॉर्प्शन ग्राफ मिलता है, यही सेम। और लिनियर प्लॉट स्ट्रेट लाइन, तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिली है। ओके, क्योंकि लिनियर इक्वेशन थी इसलिए स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फ्रॉम द स्लोप एंड इंटरसेप्ट K एंड V मोनो आर ऑब्टेन्ड। तो इस स्लोप से हमें K और V मोनो की वैल्यू भी मिलती है, और V मोनो मिल जाएगा तो उससे मिलेगा सरफेस एरिया। तो ये क्वेश्चन भी आया था, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये UPPGT में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आइसोथर्म से जो है कैलकुलेट किया था सरफेस एरिया। ओके, तो ये थी बेट आइसोथर्म, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड न्यू है तो इस वीडियो को जरूर देखें एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।